चोरी और लूट की वारदातें तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन जिस वारदात के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि चोरों ने एक परिवार को लूटने के लिए एक ऐसा प्लान रचा जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल मामला हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र पांवटा साहिब का है, जहां पर बदमाशों ने बेहद ही शातिराना तरीके से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की इस वारदात को पांवटा साहिब के भूखपुर में अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले ही 2 बदमाशों ने एक मकान में किराए का कमरा लिया था और हवाला दिया था कि वो पांवटा साहिब के किसी होटल में काम करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद बदमाशों ने बर्थडे पार्टी का ड्रामा रचा और इस बर्थडे पार्टी में मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों को भी आमंत्रित कर लिया। मकान मालिक और पड़ोसियों सहित कुल 9 लोग बर्थडे पार्टी में पहुँचे और बर्थडे पार्टी के तुरंत बाद ही बेहोश हो गए। दरअसल ये बदमाश बर्थडे पार्टी के लिए लाई गई कोल्ड ड्रिंक और केक में नशीला पदार्थ मिलाकर लाए थे, जिसे खाने से सभी 9 के 9 लोग बेसुध हो गए और बदमाशों का प्लान कामयाब हो गया। सभी के बेहोश होते ही बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। कल रात हमारे जो रूम पे रहते थे, हमारे रूम में उन्होंने कल बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ था, तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे बर्थडे में आना, लेकिन हम 10:30 बजे तक ही करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो पहले तो केक जूस लेके आए थे पहले वो, फिर उसके बाद उन्होंने केक वगैरह दिया। केक के बाद रसमलाई वगैरह खिलाई। फिर उसके बाद मम्मी मेरे को क्या दी थी कि तबीयत ना मेरी ख़राब अभी सही हो रही, पता नहीं क्या हुआ। हमें ऐसे डाउट सा होता है, मैंने ऐसे बोल दिया कि क्या बोलते भाई कुछ मिला तो नहीं दिया इन्होंने, वैसे ही 1-2 दिन पहले तो रखे। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ कैसे। फिर मेरी ताई आई ना, जैसे हम लेट हो गए, ताई उठाने आई कि तुम लेट क्यों गए थे। तो देखा ताई और मम्मी पापा और सारे नीचे पड़े थे, हमें भी कोई होश नहीं था। वो चोरी की है उन्होंने वहाँ पर। जब देखा ना मेरी ताई जैसे ही यहाँ पे आई, जब नीचे पड़े हुए थे वो, तो देखा कि क्या बोलते उन्होंने मम्मी के कान के निकाल रखे थे, पायल पैर में जो पायल डालते हैं वो भी निकालनी हुई थी। मम्मी को तो होश नहीं था कोई। फिर ताई ने देखा अलमारी भी ऐसे खुली थी, जो बैग वगैरह टंगे होते हैं हमारे स्कूल के। वहीं इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित परिवार की पड़ोसी महिला सुबह करीब 8 बजे उनके घर पहुंची और देखा कि परिवार के सभी लोग बेहोश पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने अन्य लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सुबह मैं तो 8 बजे इनको देखने के लिए गए भी, ये उठे नहीं, जब नहीं उठे दूध दार निकालते हैं तो देखा इनको जाके तो ऐसी बेहोशी में पड़े हुए और बच्चों के मम्मी पापा नीचे पड़े हुए थे बेड से नीचे। इनको हिलाया, मैंने कहा तुम हुआ क्या तुम्हें, शायद इनको हवा ना लगी हो तभी इनको हालत ख़राब होगी। इनको उठाया, उठे ही नहीं है। फिर दोबारा से फिर हिलाया इनको। फिर 2 जने ने हमने एक को पकड़ के इनको बाहर लेके आए और तो बोल रहे इनको बोला भी तुमने नशे की चीज़ें तो नहीं कुछ करी भी क्या हुआ तुम्हें, क्या तेरे पता ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ, पूरी ज्वेलरी पैसे जो भी था पूरा घर में से पूरा उठा के लेके, वो पता ही नहीं चला उनको कब गए कब नहीं गए। वहीं सूचना मिलने के बाद तुरंत डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। परिवार के 5 लोग थे, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे उनके, और 2 उनके साथ में एक कमरे में किराएदार थे, जो उनके साथ 2 मेहमान और आए हुए थे। तो 9 लोग वो थे और साथ में 2 लोग जो थे वो जो कि इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, जिन्होंने बताया कि हमारा जन्मदिन है और उसमें कुछ नशीला पदार्थ उन्होंने मिलाया है, कुछ नशीली दवाइयाँ मिला के, और जिसको खाने के बाद, केक खाने के बाद, पार्टी करने के बाद वो लोग बाकी जो है बेसुध हो गए सारे के सारा परिवार। और रात को उन लोगों ने क्या किया है कि घर में उसका दरवाज़ा वगैरह तोड़ के और अंदर से जो भी सामान वो वैल्यूएबल आइटम्स समेट सकते थे तो वो वहाँ से इकट्ठा करके ले गए हुए हैं। तो जैसे अगले दिन, जैसे आज सुबह इनके परिवार वालों को इसका सूचना मिली, जब कोई नहीं उठा तो उसके पश्चात उन्होंने देखा तो अंदर लोग जो थे बेसुध पड़े थे सारे के सारे, तो उनको सबको लेके हॉस्पिटल में लाए हैं। अभी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है। मैं स्वयं SHO के साथ और पूरी टीम के साथ हमने मौका देखा है और हमारे पास CCTV फुटेज में भी हमें वाइटल क्लूज मिले हैं और कुछ और हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसमें इनको नैप करने में जो है वो सक्षम होंगे।
पांवटा साहिब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते यहाँ आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब इतने शातिराना तरीके से किसी ने वारदात को अंजाम दिया हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बदमाशों को पकड़ पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से नीता शर्मा की रिपोर्ट।